भक्त का अपमान भगवान का अपमान है। बरसाना में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम कमला था, लेकिन कमला थोड़ी सी बावरी थी। उसकी सभी सखी सहेलियां हर रोज अपने मटकी में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाती थी। आइए इस बावरी के किस्से का आनंद लेते हैं। बावरी भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी को जो कि खाली होती है उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और गांव की गली गली जाकर बोलती, शहद ले लो, शहद। गांव के सब लोगों को पता होता है कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते हैं। कोई उसकी चुनरी खींचता है, कोई उसका घाघरा खींचता है, लेकिन वह समझती है कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती है। जब सब सखियां गली गली जाकर दही मक्खन बेच लेती हैं तो बाकी बचा हुआ दही मक्खन और छाछ बरसाने की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती है और वहां जाकर आने जाने वालों को सब बेचती है। बावरी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है और वह भी वहां जाकर ऐसे बैठ जाती है कि वो शहद बेच रही है। जब कोई उससे शहद मांगता है तो जब वह देखते हैं तो इसके पास तो कुछ है नहीं, तो वह आगे हो लेते हैं, लेकिन वो तब भी बहुत खुश रहती है। जब सब सखियां सारा दही दूध बेचकर घर वापस चली जाती हैं तो ये भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है, लेकिन जाने से पहले वो किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती। उसका रोज का यही नियम होता। ऐसी भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप नहीं है, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी को बावरी बहुत प्रिय है। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही होती है, शहद ले लो, शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठती है और वह बावरी को बड़े ध्यान से देखती है कि इसकी मटकी में तो कुछ है नहीं, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। तो वो पूछती है कि अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन घुमाकर हंसकर कहती है, माताजी शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी सखियां हंस पड़ती है, लेकिन वो दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती हैं, अच्छा अपना ये शहद हमें भी थोड़ा सा चखाओ। तो बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दोना भरती हुई उनको शहद दे देती है। तो वो औरतें सोचती है कि अगर हम कहेंगे कि इसमें शहद नहीं है तो बावरी को दुख होगा, तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोने में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती है। तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती है कि उनकी मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है। तो वह हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद कभी जिंदगी में चखा ही नहीं होता। वो कहती है, बावरी तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वो उसको थोड़े से पैसे देकर आगे हो जाती है। वो दोनों सब लोगों को बताती है कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं, लेकिन उन दो औरतों की बातों को मानते हुए जब वो शहद का दोना लेते हैं तो वास्तव में उसमें शहद होती है। तो इसकी चर्चा अब दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग बावरी का शहद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तभी वहां पर एक लड़का जो कि दूर गांव से आया होता है, वो ये सब देखता है और वह सोचता है कि यह बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं इस शहद बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। अब वो इसी ताक में रहता है कि कब वो इस बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही होती है तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका मिल ही जाता है। वो बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीनकर भाग जाता है। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग चुका होता है। बावरी को अपनी मटकी बहुत प्रिय होती है। अपनी मटकी को चोरी हुआ देखकर वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू हो जाती है और पैर पटक पटक कर अपने घर की तरफ दौड़ती भागती जाती है। घर जाकर बहुत रोती है। उधर वो लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखूं तो सही इसमें कैसा शहद है, कैसी यह चमत्कारी मटकी है। जब वो मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे काट काट कर उसका बुरा हाल कर देती हैं। वो भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काट लियो, हाय काट लियो, लेकिन वो मधुमक्खियां किसी को नजर नहीं आती।
उस पतले से लड़के को मक्खियों ने काट काट कर उसको राक्षस जैसा मोटा बना देती है। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और रोता रहता है। वो बावरी के बारे में सोचता है कि वह या तो जादूगरनी है या तो मुझे बावरी का श्राप लगा है। ये सोचकर वो सारा दिन रोता रहता है। उधर बावरी का अपने मटकी के बगैर रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं, तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है। उसकी ऐसी दशा होने का कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। तो वह कहते हैं, सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कराओ। तो वह बरसाना की इस सीढ़ियों में जाकर बावरी को ढूंढते हैं और वहां जाकर सखियों से पूछते हैं कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियां कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, वो तो काफी दिनों से नहीं आई। वो सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते पूछते उसके घर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बावरी औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पकड़ लेता है और जाकर उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है कि देवी, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। वो लड़का जो कि उसके पाँव में पड़ा होता है, तो बावरी के आंसू उसके शरीर पर गिरते हैं। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो जाते हैं। वो बावरी का धन्यवाद करते हुए अपने घर को चला जाता है। जो भक्त किशोरी जी को प्रिय होते हैं, उन भक्तों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें किशोरी जी और उनके भक्तों का हमेशा मान करना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब हमने किशोरी जी का निरादर किया। चाहे भक्त का इष्ट देव कान्हा जी हो, शिव शंकर महादेव या दुर्गा माता हो, भक्त तो भक्त होता है। उसका अपमान अगर कोई करता है तो भगवान के कोप का भागी भी बनना पड़ सकता है। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, परंतु भक्त का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। देखा, जिसका उदाहरण उनके भिन्न भिन्न अवतार और रूप है। जैसे भगवान श्री हरि ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था और उनकी रक्षा की हर पल हर समय। ऐसे होता है भक्त के इष्ट देव। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति या रिश्ता आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका इष्ट देव, आपका आराध्य आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हर पल हर समय आपके साथ रहेगा, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ होगा और आपकी सहायता करता है। इसलिए जितना हो सके भक्ति का सम्मान करें और सेवा भाव से उसकी सहायता या आप सेवा कर सकते हैं, जिससे सेवा से ईश्वर कृपा आपको भी प्राप्त हो। और यही तो मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर की कृपा हो, और कृपा ही तो सभी चाहते हैं। जीवन में उनकी कृपा बिना कुछ नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद सभी भक्तों को। जय माता दी।